ऑटोकैड में आज हम लेयर्स टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही ऑटोकैड में हम होम टैब में जाएंगे, एनोटेशन के साइड में हमें लेयर्स टूल बार दिखेगा। इसमें 3 सेक्शन बटे हुए हैं। सबसे पहले हमें लेयर प्रॉपर्टीज़ दिखती है। यहाँ पर हमें कुछ शॉर्टकट आइकन दिखते हैं और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि करंट लेयर हमारी कौन सी है। इसके अंदर हम जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी लेयर अभी जो है करंट ड्राइंग के लिए बनी हुई है। लेयर्स का क्या यूज है, क्या फंक्शन है, वो अभी हम आगे जानेंगे। एक बार लेयर्स की थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। जो लेयर्स होती है वो ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने, उसकी प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी, प्लॉटिंग और ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लेयर्स का उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कपलिंग है। कपलिंग की मैंने जो है आउटर डायमेंशन एक अलग प्रॉपर्टी में दिखाई हुई है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो आप डायमेंशन, टेक्स्ट, हैच पैटर्न, कंस्ट्रक्शन लाइन सभी के लिए अलग अलग लेयर बना सकते हैं। लेयर आपको अलग अलग प्रकार की वस्तुएं यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उनकी विजिबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगा और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में एडिटिंग और उसको मैनेज बनाने में जो है हमारी हेल्प करेगा। तो लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? लेयर का उपयोग करके हम जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम एडिट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को और अदर डिपार्टमेंट या अदर पर्सन के साथ हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमें जो अपनी ड्राइंग है किसी टीम के अलग सदस्यों के साथ करनी है तो कुछ लेयर को हम ऑन और ऑफ करके जो उनके काम की है तो उसको ऑन रखेंगे, जो उनके काम की नहीं है तो ऑफ करके हम जो है अपनी ड्राइंग को उनके साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट्स में हम कहें तो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में या उसको एडिट करने के लिए ऑटोकैड में जो लेयर्स होती है वो हमें कुछ टूल प्रदान करती है। तो इन्हीं टूल की मदद से जो है हम अपनी ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं हर चीज़ को अलग अलग कलर से, अलग लाइन से इंडिकेट किया है ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। उनकी जो विजिबिलिटी हमें प्रॉपर है। आइए नेक्स्ट जो है हम लेयर्स टूल बार पे चलते हैं और उसको डिटेल से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मैंने उसी यूनिवर्सल कपलिंग के एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखाया हुआ है एक्सप्लोड करके। प्रत्येक कंपोनेंट को अलग कलर से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ इसका जो हम देख सकते हैं कि पहला हमारा जो पार्ट है वो सेंटर है और उसको हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है। दूसरा हमारा फोर्क है, उसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। क्वांटिटी 2 है तो 2 जगह है तो हमने इनको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। थर्ड हमारा पिन है। तो इसी प्रकार हमने हर एक पार्ट को जो अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है ताकि समझने में और देखने में आसानी हो। चलिए अब लेयर्स पर चलते हैं। लेयर्स टूल बार पर जाने से पहले हमें जो है प्रॉपर्टी टूल बार को समझना पड़ेगा। जब भी हम कोई लाइन लेते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक वेट और कलर होता है। जैसे मैंने अभी ये लाइन ली तो ये वाइट कलर में हमें दिख रही है। यहाँ पर मैं लाइन पे क्लिक करके जो है यहाँ से जो है इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसके कलर को चेंज किया तो जो है लाइन का कलर चेंज हो गया। मैं लाइन वेट को भी चेंज कर सकता हूँ। नीचे ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे जो है लाइन वेट को चेंज कर, ऊपर वाली रेड है और इसकी जो है मोटाई थोड़ी ज़्यादा है तो लाइन वेट ज़्यादा ले लिया। जब मैंने इस कलर का लाइन वेट चेंज किया तो इसी प्रकार मैं इस लाइन जो है इनके टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मेरे को कंटिन्यूस रखना है, डॉटेड रखना है। तो जैसे ही लाइन वेट के नीचे जो है हमें लाइन का टाइप चूज करने के लिए मिलता है, मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा और चूँकि सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करना होता है, लाइन को सेलेक्ट किया, अदर्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लोड करूँगा लाइन के अन्य टाइप। जैसे मेरे को डैश में चाहिए तो डैश पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ पे जाके जो है मैं डैश वाली लाइन को सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करूँगा और मैं लाइन की प्रॉपर्टी
इसमें जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने चेंज की तो लाइन जो है डैश में दिखने लगी। अब लाइन का जो टाइप है वो बदल चुका है। इस प्रकार हम जो है प्रॉपर्टी में जाके लाइन की जो है प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। पर जब हमारे पास मल्टीपल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो या बहुत सारी हमारे पास लाइन टाइप हो तो इधर से चेंज करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं रहता है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के लिए हम लेयर्स टूल बार का यूज करते हैं। लेयर्स में हम डिफरेंट लेयर्स बनाकर उनको सेट कर सकते हैं और हमें बार बार यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइनों को सेलेक्ट करना, उनकी कलर चेंज करना, उनकी प्रॉपर्टी चेंज करना, ये सब जो है लेयर्स टूल बार सुविधाजनक बना देता है। तो अभी हम लेयर्स में चलते हैं। लेयर्स में मेनली हमें 3 सेक्शन दिखते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो हमें दिखता है इसमें, उसमें लेयर प्रॉपर्टीज़, इसके साइड में हम देखते हैं तो कुछ शॉर्टकट आइकन, और ये जो आइकन है ये हमें दिखाता है कि करंट लेयर्स जो हमारी कौन सी एक्टिव है। मैं लेयर्स प्रॉपर्टी में जाता हूँ। जैसे ही मैं लेयर्स प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा, इसमें हमें जो है एक डिफ़ॉल्ट लेयर्स मिलती है। यहाँ पे जो ये आप आइकन देख रहे हैं, जिसमें पहला आइकन न्यू लेयर को शो करता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक नई लेयर जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी। जब नई लेयर बन जाती है तो उसमें जो है मैं लाइन प्रॉपर्टीज़, कलर या लाइन से लेकर कोई भी जो है प्रॉपर्टीज़ फिल कर सकता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है फ्रीज का, यानी कि लेयर को फ्रीज करना। मैं जिस भी लेयर को सेलेक्ट करके उसको फ्रीज कर दूंगा तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे या पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो लेयर हमें जो है हमारी पीडीएफ या प्रिंट में हमें दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट जो लेयर है हमारे पास वो है डिलीट। इस ऑप्शन की मदद से जो है हम लेयर्स को डिलीट करते हैं। लेयर को सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो सेलेक्ट किया तो लेयर डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है करंट लेयर सेट करना। किसी भी जो लेयर है उसको करंट, यानी कि करंट जो लेयर चल रही है उसके रूप में सेट करना। तो सबसे पहले हम न्यू लेयर में जाएंगे। यहाँ पे जो है लेयर्स का हम नाम चेंज कर सकते हैं, उसको कुछ अपनी हिसाब से नाम रख सकते हैं। जैसे मैं डायमेंशन रखता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में हम इन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ से लाइन का कलर सेट कर सकते हैं। डायमेंशंस येलो में रखनी है मुझे, तो येलो पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे येलो का कलर आ चुका है। जब भी हम कोई डिफ़ॉल्ट लेयर्स लेते हैं, न्यू लेयर्स बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो अपर लेयर होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ नीचे वाले में आ जाती है। यहाँ पे मैं एक और लेयर्स बनाऊँगा ऑब्जेक्ट करके। मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा। अब की बार मैं ग्रीन रखता हूँ। लाइन टाइप आगे जाऊँगा, किस तरह की मेरे को लाइन चाहिए। ये अभी यहाँ पे डैश है और एक कंटिन्यूस लाइन है। मैं लोड में जाके यहाँ पे जो है लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को डॉट वाली लाइनें चाहिए तो डॉट वाली लाइन पे जाके ओके करूँगा और जो है ये लाइन हमारे अब इस विंडो में दिखने लगी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो जो है यहाँ पे लाइन टाइप हमारी डॉटेड में हो चुकी है। नेक्स्ट है कि लाइन वेट। ये लाइन टाइप है, अब है लाइन वेट। लाइन वेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो लाइन की जो थिकनेस है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी वैल्यू दे सकता हूँ कि मेरी कोई लाइन है, 2 लाइन ओवरलैप हो रही है या क्रॉस कर रही है या मेरे को उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ पे जो मैं है वैल्यू भर सकता हूँ 0 से 90 के बीच ट्रांसपेरेंसी, और वैल्यू भरकर जो है मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। ओके रखता हूँ। अभी मैं एक और लेयर बनाता हूँ। मैं लेयर्स का नाम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रखता हूँ। अब की बार मैं जो है लाइन टाइप पहले कलर चेंज करता हूँ। मैं ओके किया। लाइन टाइप मैंने कंटिन्यूस रखी, ओके किया और यहाँ से जो लाइन वेट जो है मैं कम कर लेता हूँ। अभी हमारे पास जो है इतनी लाइनें आ चुकी है। इसमें से किसी भी लेयर्स को मेरे को करंट रूप में सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो 0 लेयर है
और इसको मैंने बाय लेयर किया हुआ है, तो जो लेयर्स बार्स में अभी लेयर्स है उसकी ही प्रॉपर्टी ये शो करेगा। जैसे ही मैं करंट इस ऑब्जेक्ट वाली लेयर्स को सेलेक्ट करके इसको करंट करता हूँ तो आप देखोगे ऑटोमेटिक लेयर्स में जो है प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। डायमेंशन को करंट करता हूँ तो डायमेंशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। अभी मैं टूल बार को क्लोज करता हूँ इसको। अभी जो है हम एक लाइन लेकर देखते हैं। जैसे ही मैं लाइन लेता हूँ, अभी क्योंकि मेरी डायमेंशंस जो लेयर है वो एक्टिव है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने बाय लेयर किया हुआ है। अगर मैं बाय लेयर नहीं करूँगा, कुछ और यहाँ पे चेंज करूँगा विदाउट बाय लेयर, तो प्रॉपर्टी उस हिसाब से लेगा। जैसे मैं रेड कलर करता हूँ और अब मैं लाइन बनाता हूँ तो जो है मेरी लाइन जो है रेड कलर में आई, लेकिन जैसे ही मैं बाय लेयर्स करूँगा तो जो मैंने डायमेंशंस लेयर्स में प्रॉपर्टी दी थी, अब जो लाइन है उस प्रॉपर्टीज़ की बनकर निकलेंगी। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी सेट की हुई है। नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं इन ऑप्शंस की। सबसे पहला जो है लेयर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए, अभी जैसे हमारी करंट में जो डायमेंशंस लेयर्स है वो एक्टिव है। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से जो है ऑफ कर सकता हूँ, यानी कि वो लेयर्स मेरे को दिखेगी नहीं। ठीक है, लेयर्स यानी कि मेरी जो लाइन है यहाँ पे बनी हुई है, पर वो क्योंकि मैंने ऑफ की हुई है केवल वो मेरे को दिख नहीं रही। नेक्स्ट जो है इसमें फ्रीज का ऑप्शन जो मैंने पहले बताया, मैं जब इस पे फ्रीज पे कर दूंगा इसको, तो जब हम इसका प्रिंट लेंगे या प्लॉटिंग करेंगे तो हमें जो करंट लेयर्स डायमेंशन लेयर्स वाली है जो भी लाइनें हैं वो हमारे प्रिंट्स में नहीं आएंगी। नेक्स्ट हम एक और लेयर्स लेके देखते हैं। जैसे अभी मैं 1 2 3 वाली लेयर को पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इधर किया प्रॉपर्टी में आप देखोगे इधर भी लेयर जो है चेंज हो चुकी है। अभी मैं लाइन लेता हूँ तो रेड कलर्स में बनेंगी। ये ऑप्शन होता है हमारा लॉकिंग का, यानी कि लेयर्स को लॉक करना। जैसे मैं अभी एक लाइन जो है येलो लेयर्स यानी डायमेंशनल लेयर्स के ऊपर बनाया, और जब मैं जो है लेयर्स को किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो होल जो सारी जो हमारी लाइन है वो सेलेक्ट हो रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन सेलेक्ट हो, तो जिस भी लेयर को मैं चाहता हूँ कि वो सेलेक्ट ना हो उसको जो है मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। जैसे मैं अभी येलो वाले को लॉक करता हूँ तो अभी वो दिखेगी, लेकिन हल्का सा उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अब मैं उसको सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट नहीं होगी, वो लॉक हो चुकी है। मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके मैं डिलीट करूँगा तो जो है मेरी करंट लेयर डिलीट हो गई, परंतु येलो लाइन डिलीट नहीं हुई क्योंकि अभी वो हमने लॉक की हुई है। तो लॉक यानी कि जब हमें सेलेक्ट करना है या उस पे वर्किंग नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि वो वाली लेयर्स मेरी डिस्टर्ब ना हो, तो उसको मैं लॉक कर दूँगा। अभी मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल लिया, अब देखोगे वो अभी रेड जो है कलर्स में आया है, उसने 1 2 3 वाली लेयर्स की जो है प्रॉपर्टी ली हुई है। अभी मैं ऑब्जेक्ट वाली जो है लेयर्स उसको सेलेक्ट करता हूँ और इस पे जो है मैं डायमेंशंस देता हूँ, तो आप देखोगे कि इसने जो है ऑब्जेक्ट लेयर्स वाली प्रॉपर्टी ले ली है। क्योंकि उसमें हमने लाइन टाइप डॉटेड किया था तो इसने जो है डायमेंशंस जो हमने दिए है उनको डॉटेड में दर्शाया है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये रेड जो है रेक्टेंगल बनाया है इसको जो है मैं येलो में कन्वर्ट कर दूँ या दूसरी जो है प्रॉपर्टी में जो लेयर्स प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसफ़र कर दूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, या तो मैं सिंपल यहाँ से जाऊँगा मैच लेयर। जैसे ही मैच लेयर्स में जाऊँगा, मैच लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा। अभी जो है मैं इस
रेक्टेंगल को इस वाली लेयर की प्रॉपर्टी के साथ मैच करना चाहता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा, एंटर दबाऊँगा और जिस भी लेयर्स की प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इससे मैच हो गई है। इसके अलावा मैं मैच प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं प्रॉपर्टी टूल बार में जाऊँगा, मैच प्रॉपर्टी को पे क्लिक करूँगा, सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि आपको किस वाली जो है लेयर्स की प्रॉपर्टी या लाइन की प्रॉपर्टी दूसरे में ट्रांसफ़र करनी है। सपोज करो ये वाइट लाइन को हमें सेम इस रेड लाइन में कन्वर्ट करना है, या फिर जो है इन रेड लाइन को हम इसी तरह दिखाएंगे जिस तरह ये डॉटेड लाइन है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट के रूप में इसको क्लिक करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इस पे सोर्स ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद ये पूछता है कि इस वाली जो है लाइन की प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफ़र करनी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये इसमें जो है कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से जो है मैं एक लेयर से दूसरी लेयर्स में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अब आप देखोगे कि जो है मैं ऑब्जेक्ट वाली लेयर को ऑफ करता हूँ तो हमारी ये लेयर जो है डायमेंशंस वो ऑफ हो गई है। यदि मैं येलो यानी कि जो लेयर्स डायमेंशंस की बनाई थी उसको ऑफ करता हूँ तो वो सारी लाइनें ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ चीज़ों को। जीरो लेयर्स यानी कि फर्स्ट लेयर्स में हमारी ये प्रॉपर्टीज़ थी, तो इनको ऑफ करूँगा तो वो सारी ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो हमें ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो इस प्रकार जो है हम लेयर्स टूल बार का उपयोग करते हुए लाइन की प्रॉपर्टी को जो है चेंज कर सकते हैं, उनको जो है अपने काम के अकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है ऑफ, यानी कि लेयर को जिस भी मैं जो है लेयर्स को पे क्लिक करूँगा तो उस लेयर्स से बनी हुई जितनी भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाइन है उस ऑब्जेक्ट से बनी हुई जितनी भी उस लेयर से बनी हुई जितनी भी लाइनें हैं वो सारी ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑफ पे, उसके बाद मैं जिस भी लाइन को सिलेक्ट करूँगा, जैसे जिस भी लेयर्स में ये लाइन बनी होगी तो उससे संबंधित जो है सारी जो लेयर है वो ऑफ हो जाएंगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे यहाँ से भी जो लाइनें हैं वो गायब हो गई क्योंकि ये एक ही लेयर्स में बनी हुई थी। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ सकता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइसोलेट, यानी कि मेरे को सिर्फ जिस आइसोलेट पे मैं क्लिक करूँगा और जिस भी लेयर्स की लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा केवल मेरे को वो दिखाई देगी। जैसे येलो है तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो केवल इस क्लिक करने के बाद एंटर करूँगा तो केवल इससे बनी हुई इस लेयर्स में बनी हुई जो है मेरे को लाइनें सारी वो दिखाई देंगी। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं फ्रीज जैसा कि उसमें बताया था, जिस पे भी जब फ्रीज सेलेक्ट करने के बाद मैं जिस भी जो है लाइन पे क्लिक करूँगा तो उससे लेयर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है फ्रीज हो जाएंगी। यानी कि अब मैं जो है इसको जाके प्रिंट करता हूँ यहाँ से, तो प्रिंट करने के बाद जो है जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो जो है ये चीज़ें मेरे को प्रिंट में नहीं दिखाई देंगी। जैसे ही मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ उसके बाद जो है मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो केवल मेरे को ये लाइनें दिखाई दे रही है, बाकी सब लाइनें नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उनको मैंने फ्रीज कर दिया। तो अब जो है प्लॉटिंग में ये जो है वो लाइनें नहीं दिखाई देंगी। जो है अब मेरे को फ्रीज जो मैंने लेयर्स की थी उसको वापस ऑन करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो डायमेंशंस वाली लेयर्स है उस वो फ्रीज हो चुकी है। जैसे मैं इसको पे क्लिक करूँगा वो हमें दोबारा दिखने लगेगी। नेक्स्ट ये वही ऑप्शन है जो इसके अंदर था लॉक वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारा लॉक वाला है,
जैसे ही मैं लॉक पे क्लिक करूँगा उसके बाद जिस भी लेयर को मैं क्लिक करूँगा तो वो हमारी लॉक हो जाएगी। अब जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो और डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं होगी, केवल दिखेगी, लेकिन हम इसको जो है इसकी प्रॉपर्टी या इस पर वर्किंग नहीं कर सकते। तो मैं इधर जाके, क्योंकि हमारी जो डिफ़ॉल्ट 0 लेयर थी वो लॉक हो चुकी है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ तो वो हमें दोबारा विजिबल हो जाएगी। और अब जो मैं इस पर क्लिक करके किसी भी लाइन को डिलीट या मॉडिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मेक करंट, यानी कि जो भी लेयर्स अभी जैसे ग्रीन वाली यानी ऑब्जेक्ट जिसका कलर है ये, इस मैं कोई भी लाइन बनाता हूँ तो वो जो है इस प्रॉपर्टी में बनेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो वाली डायमेंशंस वाली लेयर्स है, यानी कि डायमेंशंस वाली लेयर्स जिसको मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं करंट बनाना चाहता हूँ। तो मेक करंट पे जाऊँगा, उसके बाद जो मैं उस लेयर के किसी भी जो है मैं मेक करंट्स में जाऊँगा, उसके बाद जो मैं है किसी भी लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा तो वो लेयर्स हमारी जो है करंट में आ जाएगी। जैसे ही मेक लेयर पे गया, उसको सेलेक्ट किया मैंने, तो अब आप देखोगे कि जो हमारी डायमेंशंस लेयर्स है यानी कि येलो जिसका कलर है वो हमारी लेयर्स करंट में सेट हो चुकी है। एक बार जब हम लेयर बनाना सीख चुके हैं तो आइए उन्हें मैनेज कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। लेयर प्रॉपर्टी में हम जाके जो है नई लेयर बना सकते हैं। अब उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारी लेयर है हमारे पास, तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो जो है लेयर्स को ऑन या ऑफ करने में काम आता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो 0 हमारी लेयर है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो 0 लेयर्स में जो भी कुछ हमारा इस ड्राइंग में बना हुआ था वो ऑफ हो चुका है, यानी कि वो इस ड्राइंग में है पर हमें दिख नहीं रहा। तो मैं ऑन कर लेता हूँ उसको। अभी जैसे सेंटर, ये हमारा सेंटर है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऑफ कर दूँ, ये मेरे को दिखे ना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा सेंटर अब ड्राइंग में है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा। सेकंड जो है वो है फ्रीज, यानी कि लेयर को फ्रीज करने के लिए। तो मैं जिस भी लेयर को, जैसे सेंटर है, सेंटर को भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, या जो फोर्क है फोर्क को मैं अगर फ्रीज कर देता हूँ तो जब भी मैं इस ड्राइंग का प्रिंट लूँगा, इसकी प्लॉटिंग करूँगा, तो जो भी लेयर मैंने फ्रीज की है अब वो मुझे प्रिंट में नहीं दिखेगी। जैसे मैं प्रिंट में जाता हूँ, यहाँ से मैं PDF बनाता हूँ इसका, तो PDF पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू करके देखूँगा तो आप देख सकते हो कि जो लेयर्स मैंने ऑफ की थी वो अभी मेरे प्रिंट में नहीं दिखाई दे रही। मेरे को वापस उसको ऑन करना है तो मैं यहाँ पे जाके जो है फ्रीज पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, वो चीज़ें मेरे को दिखने लगेगी। सेकंड है लॉक। सपोज करो मेरे को इसको डिलीट करना है या मेरे को किसी भी कंपोनेंट को डिलीट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साइड वाला इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए मैं उस लेयर को जो है लॉक कर दूंगा। जैसे मैं फोर्क को लॉक कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ या डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होगा। इसके अलावा मैं किसी भी जो है लेयर्स के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ तो तुरंत जो है डिलीट हो जाएगा। सेम जो ये ऑप्शन है यहाँ पे हमें दिया हुए हैं, जैसे कि लेयर्स को ऑफ करना। अभी क्योंकि फोर्क जो हमारी लॉक थी उसको मैं वापस से अनलॉक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑफ, जो सेम जो ये ऑफ हमने यूज किया उसी तरह इसका इस्तेमाल है। ऑफ पे मैंने क्लिक किया, लेयर्स में जाके जिस भी जो है लेयर्स पे मैं क्लिक करूँगा उससे जुड़ी हुई सारी ऑब्जेक्ट जो है ऑफ हो जाएंगे। यहाँ से जाके मैं उनको दोबारा ऑन कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइसोलेट, यानी कि केवल मैं जिस लेयर को देखना चाहता हूँ, जैसे मेरे को केवल और केवल ये जो है पिन है उनको देखना है, तो मैं उन पर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा तो अभी सारी बाकी लेयर्स ऑफ हो गई और जो है हमारी ये जो करंट जो लेयर्स जिनको मैंने सेलेक्ट किया था वो आइसोलेट हो चुकी है। यहाँ से जाके मैं सबको ऑन भी कर सकता हूँ।
धीरे धीरे जो है हमारी ऑन हो गई, यानी कि मैंने एक बार में ही सबको जो है ऑफ कर दिया। जिस लेयर को मेरे को रखना था सिर्फ मैंने उस पर क्लिक किया। नेक्स्ट फ्रीज का ऑप्शन है जो हम देख चुके हैं। लॉक और अनलॉक ये भी उसी तरह है। और करंट, यानी कि जिस भी लेयर को, जैसे मेरे को अभी हमारी पिन वाली लेयर जो है वो करंट है, मेरे को सेंटर को जो है करंट बनाना है तो मेक करंट पे कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज बार में भी और लेयर्स में भी जो है सेंटर जो लेयर है वो एक्टिव हो चुकी है। सेम इनके नीचे जो है इनके अपोजिट आइकन दिए हुए, जैसे कि लेयर्स को जो है ऑफ करने का है तो यहाँ पे लेयर्स ऑन करने का, ये आइसोलेट करने का है तो यहाँ पे अनआइसोलेट करने का, ये फ्रीज का है तो यहाँ पे जो है सारी लेयर्स को अनफ्रीज करने के लिए ऑप्शन है। लॉक का है तो ये अनलॉक का। तो सेम जो है अपर जो है वो जो है उसके नीचे करंट दिए हुए हैं। सेम जो अपर की साइड जो आइकन दिए हुए हैं उनके अपोजिट आइकन जो है नीचे की तरफ दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम जो है लेयर टूल बार का जो है यूज कर सकते हैं। इसको जो हम डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट हैं उनको शो करने के लिए, दिखाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, विजुअल जो है उनकी विजुअलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारा काम करने का तरीका है वो आसान हो सके और सुविधाजनक हो सके।